ईद पर मीठा ज़रूरी है मगर मेहनत क्यों करें। सिर्फ 5 मिनट में ऐसा ठंडा डेज़र्ट जो हर बार बनाने को दिल करेगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें एक मज़ेदार ट्विस्ट भी है। गर्मियों की ईद और क्विक रिफ्रेशिंग डेज़र्ट सिर्फ चंद इंग्रेडिएंट्स और 5 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा। इतना आसान के बार बार बनाने को दिल चाहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 1 लीटर दूध ले लेना है और उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे वनीला कस्टर्ड पाउडर 2 टेबल स्पून और उसके साथ ही हम इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे। आधा कप मेरे पास चीनी है, ये सारी की सारी इसके अंदर शामिल कर दूंगा और उसके बाद हैंड बीटर की मदद से अच्छे तरीके से इसको बीट कर लूँगा ताकि सारी चीज़ें यकजान हो जानी चाहिए। उसके बाद इसके नीचे ना हल्की से हम फ्लेम जला देंगे। ठीक है जी। फ्लेम से ये होगा कि ये अच्छे तरीके से पक जाएगा। इसके अंदर 1-2 बॉयल आना चाहिए, वो आने बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही बॉयल इसके अंदर आएंगे ना तो इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आपको मैं थिकनेस इसकी चेक करवाता हूँ कि ये देखिए कितना ज़बरदस्त और कितना अच्छे तरीके से ये थिक हो चुका है। और ये थिकनेस हमें इससे भी ज़्यादा इसके अंदर चाहिए होती है क्योंकि हमने इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है। तो आपको पता है कस्टर्ड काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाता है। ठीक है। तो बस 5 मिनट अब हम इसको और पकाएंगे। उसके बाद हम इसके नीचे से आंच को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे इसकी थिकनेस देख लें कितनी ज़्यादा हो गई है कि चम्मच के साथ ये चिपकना स्टार्ट हो चुका है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम 1 गिलास पानी का लेंगे और उसके अंदर हम आधा कप चीनी का ऐड कर लेंगे और इसके अंदर हमने ना चम्मच को चलाना है थोड़ी देर के लिए ताकि सारी चीनी ना पानी के अंदर हल हो जाए। तो इतना टाइम नहीं लगेगा, बस देखते ही ये काम हो जाएगा। जैसे ही थोड़ा सा पानी गर्म होगा तो चीनी हमारी ना हल हो जाएगी। और साथ ही हम इसके अंदर ना 2 चीज़ें और ऐड करेंगे। ये दोनों चीज़ें कंपलसरी हैं, आपने इसको मिस नहीं करना। तो वो दोनों चीज़ें क्या है, सबसे पहले थोड़ा सा फूड कलर बिल्कुल थोड़ा सा हमने ऐड किया है और बिल्कुल थोड़ा सा रूह केवड़ा इसके अंदर ऐड कर देंगे। खुशबू के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ही प्यारी सी इससे खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर देंगे और आंच को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो सिरप है ना वो बन के तैयार हो चुका है। अब हम आंच को करते हैं बंद और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे हम लेंगे ब्रेड और इसके किनारे जो होते हैं ना वो इस रेसिपी के अंदर हमें नहीं चाहिए, इसको हम हटा देंगे। लेकिन जो ये साइड्स के इसके किनारे हैं ना वो वेस्ट नहीं होंगे, वो हम किसी भी दूसरी रेसिपी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ब्रेड क्रम्स बन सकते हैं तो ये वेस्ट नहीं होते। ठीक है जी। तो इसको अच्छे तरीके से हमने रिमूव कर देना है। उसके बाद ये देखें जी इस तरीके की ब्रेड हमारे पास आ जाएगी। यही हमें इस रेसिपी के अंदर चाहिए। तो जो कस्टर्ड हमने बना के ठंडा होने के लिए छोड़ा था उसको ले लेंगे और अच्छे तरीके से इसको ना हैंड बीटर की मदद से एक मरतबा बीट कर लेंगे ताकि इसके अंदर किसी किस्म की कोई गुठलियाँ होंगी तो वो मेल्ट हो जाएंगी, वो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे क्रीम। अगर आप इसका टेक्सचर बिल्कुल करीमी और स्मूथ चाहते हैं तो एक छोटी सी ट्रिक्स ज़रूर अप्लाई करें। वो ट्रिक ये है कि हमने इसके अंदर अच्छे तरीके से बीट करना है हैंड बीटर की मदद से ताकि सारी चीज़ें यकजान हो जानी चाहिए, फिर ही इसका टेक्सचर क्रीमी बनेगा। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं फाइनल स्टेप की तरफ। तो सबसे पहले हम ले लेंगे एक कोई भी बर्तन जिसके अंदर हमने डेजर्ट को तैयार करना है। तो उसके नीचे सबसे पहले हम ब्रेड लगा देंगे, लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ब्रेड के जो किनारे होते हैं ना वो आपने काट देने हैं, रिमूव कर देने हैं, वो इस रेसिपी के अंदर हमें नहीं चाहिए। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने ब्रेड लगा ली, इसके ऊपर जो हमने सिरप बना कर रखा था ना ठंडा होने के लिए वो इसके ऊपर लगा देंगे। अच्छे तरीके से लगाना है और आपने एक बात का ख्याल रखना है कि ज़्यादा भी इसके अंदर नहीं लगा देना वरना पानी पानी सा बन सकता है। तो इसलिए आपने बस उतना ही लगाना है जितनी इसको ज़रूरत है। उसके बाद हम इसके ऊपर डेजर्ट लगा देंगे जो हमने रेडी किया था, वो इसके ऊपर सारे का सारा लगा के अच्छे तरीके से हम इसको ऊपर से कवर कर लेंगे और थोड़े से बादाम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो कुछ और भी इसके ऊपर डाल सकते हैं, जैसे कि आप इसके अंदर डाल सकते हैं काजू डाल सकते हैं, पिस्ता डाल सकते हैं, कुछ भी आप डालना चाहें जो आपको पसंद है वो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद दोबारा से इसके ऊपर ब्रेड आ जाएगी। ये देखें इस तरीके से बहुत आसानी से बन जाने वाली ये रेसिपी है, कोई मेहनत नहीं हो रही, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। उसके बाद दोबारा से इसके ऊपर ना सिरप लगा देंगे। ये देखें इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से हमने काम करना है, तेज़ी से काम नहीं करना, रफ़ काम नहीं करना वरना ये सारी रेसिपी ख़राब हो सकती है, इसको हैंडल करना मुश्किल हो सकता है। ठीक है जी। तो आराम से हमने ये सारी चीज़ें करनी है। उसके बाद दोबारा से इसके ऊपर डेजर्ट लगा देंगे, जो रह गया था वो सारे का सारा इसके ऊपर अब हमने शामिल कर देना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक मोहब्बत भरा तोहफ़ा होता है, मेरे लिए एक इनाम होता है।
अगर आप इसको क्विक और मज़ेदार डेजर्ट बनाना चाहते हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबा दें ताकि कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो। तो उसके बाद ये देखें, इसके ऊपर थोड़े से बादामों की गार्निश कर देंगे और ये हमारी रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे के लिए। तो 1 घंटे के बाद मैंने इसको फ्रिज में से निकाला है, तो ये ठंडा ठंडा सा डेजर्ट हमारा बन के तैयार हो चुका है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त तरीके से हमने इसको बनाया है। ईद पर अपने घर में लाजमी तौर पे बनाइएगा। अगर आपके घर में मेहमानों ने आना हो तो उनके लिए आप लाजमी तौर पे बनाइएगा, तो बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। मेहमान भी आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करके जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो ये देखें जी, डेजर्ट बन के तैयार हो चुका है। तो आप अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए ढेर सारी दुआओं में इजाज़त। मैं आपसे मिलूँगा किसी भी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।